दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल आज भी कोर्ट में नहीं पहुंचा। अरविंद केजरीवाल ने एक झूठ बोला था कि जमुना जी में जहर मिलाया गया और केजरीवाल का जहरीला बयान उन्हीं के लिए जहर साबित हो गया। ये भी साबित हो गया यमुना जी में कोई भी हरियाणा सरकार ने जहर नहीं मिलाया था। इलेक्शन कमीशन ने भी पूछा था बाकायदे, और अरविंद केजरीवाल को इसी उसमें अदालत में सोनीपत की कोर्ट में मुकदमा दायर हुआ था। इनको आज बुलाया गया था, नहीं पहुँचे। 4 मार्च इनको डेट दी गई है। 4 मार्च को इनको पहुँचना होगा। जो इनको नोटिस भेजी गई थी उसमें स्पष्ट था अगर ये नहीं आएंगे तो फिर इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। इसका मतलब होगा कि जवाब नहीं देना चाहते हैं। 4 मार्च को रूम नंबर 9 पे सोनीपत पे उस अदालत में इनकी ओर से संजीव नशियार नामक एडवोकेट उपस्थित हुए तथा एक एडवोकेट और हुए, भूपेश मलिक। उन्होंने कहा कि केजरीवाल गए नहीं, कि मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, मुझे कोई जो सबूत है वो नहीं दिए गए और किसी तरह का एविडेंस मुझे नहीं प्रस्तुत किए हैं जिन लोगों ने एफआईआर की है। हमको उसका मौका दिया जाए। तुरंत ही कोर्ट ने उनको पेन ड्राइव में सारे सबूत दिलाए। ये करके अरविंद केजरीवाल इस मामले को टालना चाहते थे, खुद नहीं पहुँचे। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल आज तक कहीं नहीं पहुँचा। 10 सम्मन के बाद नहीं पहुँचे। चूँकि अरविंद केजरीवाल कोर्ट को मजाक समझते हैं, वक्त जाया करते हैं, तमाम मामलों में नहीं गए, तमाम मामलों में नहीं। ये ना जाके हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। परंतु ये अदालत में इनको पेश होने में चूँकि बहुत बड़ी अपनी आप को बहुत बड़ी शख्सियत रखते हैं, इसीलिए आज ये पैदल हो गए। अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको बता दें, जब इन्होंने ये बयान दिया था उस समय जल सेवा प्रभाग के कार्यकारी अभियंता ने व अन्य अफसरों ने इनके खिलाफ मुकदमा दायर किया था। आज भी सोनीपत के और हरियाणा के कार्यकारी अभियंता और जल सेवा प्रभाग के अधिकारी सोनीपत जिला अदालत में बाकायदे मौजूद रहे और सीजीएम नेहा गोयल के कोर्ट में आज डेट थी, परंतु ये नहीं पहुँचे। 29 जनवरी को सोनीपत की अदालत में आपदा प्रबंधन अधिनियम धारा 2D54 के अंतर्गत इनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ था और जिसमें ये कहा गया था 17 फरवरी को इनको इसमें शामिल होना। जल सेवा प्रभाग के कार्यकारी अभियंता आशीष कौशिक ने सोनीपत कोर्ट में ये मुकदमा दायर किया था। 28 जनवरी को उन्होंने बताया कि तमाम लोग यूपी के गांव से भेजे गए और उन्होंने कहा हमारे यहाँ जहरीला पानी भेज रहे हैं, आगे चल के जानवर मर सकते हैं। तो उन्होंने टेस्ट भी करके दिखाया, बोले ऐसा कुछ नहीं, आप बताइए कहाँ है कोई जानवर मरा। तो उसका सबूत नहीं दे पाए। बोले कि ये बात केजरीवाल जी कह रहे हैं। केजरीवाल जी का उन्होंने वीडियो दिखाया, जनता ने, बोले मुझे इसलिए भेजा गया है। तो जब ये पोल खुली तो उसके बाद आपको बताएं इलेक्शन कमीशन ने भी एक्शन लिया। तुरंत हरियाणा गवर्नमेंट को तलब किया, हरियाणा गवर्नमेंट से जवाब मांगा। हरियाणा गवर्नमेंट के सभी अफसर सक्रिय हुए। उन्होंने पता लगाया कि ऐसा तो नहीं कहीं से कोई पानी हो। हरियाणा पे सोनीपत का और तमाम जगह का पानी और फिर दिल्ली का पानी देखा गया, ऐसा कुछ नहीं। फिर यही नहीं, नायब सिंह सैनी ने कई जगह जमुना जी का पानी पिया, हरियाणा में पिया, दिल्ली में पिया, मगर वैसा पानी नहीं था। जहरीली वाली बात बिल्कुल गलत निकली। तब आपको बताया, तब इनके ऊपर मुकदमा दायर हुआ। 4 मार्च को रूम नंबर 9 पे इन्हें हाजिर होना है। आपको ये भी बता दें कि सैनी ने गुणवत्ता के लिए जांच बैठा रही, तुरंत इमीडिएट जांच किया, अफसरों से कहा कि पता लगाइए क्या, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। तमाम अफसरों के, यही नहीं, दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने भी कहा ये गलत अफवाह है, इस तरह की कोई बंबर। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि नरसंहार करने की कोशिश, जैसे युद्ध आपराधिक तरीके जैविक हथियार के रूप में पूरे दिल्ली को का दिल्ली के नरसंहार की योजना है, ये भाजपा ने बनाई है। वहाँ से
पानी भेजा है। केजरीवाल का यहाँ भी झूठ पकड़ा गया और इसी वजह से केजरीवाल हार गए। आप पार्टी के कार्यकर्ता दबे जवान कह रहे थे कि जमुना का पानी नहीं जहरीला था, आप जहरीली नहीं थी, केजरीवाल जहरीला था, इसलिए केजरीवाल की हालत। केजरीवाल को अदालत में जाना चाहिए। क्यों आप पार्टी को ये चौपट करने में लगे हुए हैं? जब ये दोषी हैं तो क्यों नहीं जाना? ये आप पार्टी के अंदर से आवाज़ उठ रही। आपको भी बता दें, यही नहीं, 4 फरवरी को हरियाणा पुलिस ने बीएनएस की धारा एफआईआर की थी, जिसमें शाहबाद निवासी जगमोहन मनचंदा ने शिकायत की थी कि कुरुक्षेत्र में एफआईआर की थी कि लोक हितैषी हैं ये मिस्टर मनचंदा और एडवोकेट हैं, बहुत बड़े समाज सेवी हैं। उन्होंने ये कहा था कि ये इस तरह के केजरीवाल अफवाह उड़ा रहे हैं, जनता के साथ ये धोखा कर रहे हैं और जनता को गलत अफवाह करके ये वोट की राजनीति कर रहे हैं और ये वास्तव में इनका इरादा बहुत गलत है, भारत की अस्मिता को मिटाने के लिए और दिल्ली में दंगा कराने की। ये उन्होंने कहा कि दिल्ली में उपद्रव कराने की, दिल्ली के अंदर ख़ास तौर से इस तरह का काम करना कि दिल्ली के लोग उबल पड़े, सड़कों पे आ जाएं, एक अफवाह उड़ा करके। ये वकील ने अपने उसमें क्या हुआ, धारा बीएनएस की धारा 2023 की धारा 8 और धारा 6, धारा 109, धारा 192, 196, 197, 248 के तहत मुकदमा हुआ। यही नहीं, धारा 61, 109, 193, 190, 197 के तहत भी हुआ। इसी ने बाकायदे जवाब मांगा था। सैनी ने कई जगह पानी पी करके दिखाया, बाकायदे जवाब दिया। केजरीवाल अपने उससे मुकर गए और इनको हिटमैन कहा जाता है कि आरोप लगा के भाग जाना, ये केजरीवाल की आदत है। आज केजरीवाल के ना जाने से सभी आप पार्टी में था कि देखिए व्यक्ति ने पूरा चुनाव हरवा दिया झूठ बोल बोल के। ये भी केजरीवाल का झूठ बेनकाब हुआ, मगर वो सलाखों के पीछे होंगे अरविंद केजरीवाल। चूँकि जमुना जी इन्होंने गंदी की, आज जमुना जी साफ होने लगी है, तो बहुत साफ है कि केजरीवाल का ये जो था, जिसको लोग बड़े सीरियसली ले रहे हैं, आप पार्टी के कार्यकर्ता, आम जनता ने इसी झूठ के वजह से केजरीवाल को उसी गंदगी में फेंक दिया। और आपको बता रहे तख्त उनका छीन लिया, ताज छीन लिया, और वो अब बेताज के बादशाह तो दूर रहे, सिपाही भी नहीं रह गए हैं। वो दिन दूर नहीं जब ये सलाखों के पीछे होंगे अपने झूठ बोलने की वजह से। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।